Hi fellas, how are we doing today? I'm Amit Varidi Kilor and I have a very interesting topic to debate with you. My question is that how much is too much? क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल साउंड हो सकता है बट उसका आंसर उतना ही डिफिकल्ट होता है। पैंडेमिक की वजह से हम सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं भी कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो भी जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन द सुपरवाइजर, बिटवीन द एम्प्लॉयज, बिटवीन द क्लाइंट, बिटवीन द कस्टमर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के अंदर वो जो कॉन्टैक्ट है वो काफी कम हो गया है। अब एक केस में हम देख लेते हैं कि देयर आर सेवरल एम्प्लॉयज जो कि इस समय वर्क फ्रॉम होम करते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ द स्टडी आई क्यू के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो पैंडेमिक के समय में जैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि जब एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं वो उनके वर्क प्रोडक्टिविटी को कैसे ट्रैक करें, एंड अगर वो उसको ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, द क्वेश्चन इज हाउ मच यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज टू मच। कब वो ट्रैकिंग जो है सर्विलेंस में बदल जाती है, इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। Indian government has actually in several last few years has becoming very notorious specifically for using technology to monitor and track the behavior। और स्पेसिफिकली अभी जो ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वो लो इनकम वर्कर्स जैसे कि हेल्थ केयर स्टाफ, सैनिटेशन या जो रूरल चाइल्ड केयर वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा यूज किया जा रहा है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, एनी टेक्नोलॉजी जो कि थोड़ी सी इलीगल हो या लीगली एम्बिगुअस हो, उसको इमीडिएटली वाइड एक्सेप्टेंस की बजाय उनको सबसे वल्नरेबल के ऊपर यूज किया जाता है। अगर आप अभी अपनी फेसबुक की ऐप खोल के देखोगे या फिर लेट्स से व्हाट्सएप की ऐप खोल, कोई भी और सोशल मीडिया ऐप खोल कर देखोगे, दोज आर कलेक्टिंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम योर फोन। आपका फोन नंबर, आपका आईडी, फोन आईडी, आपके फोन की लोकेशन, आपके फोन का टाइम, आपके फोन का टाइप, यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, यू आर यूजिंग आईफोन, दे हैव एक्सेस टू योर मैसेजेस, दे हैव एक्सेस टू कि आप बाकी ऐप, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग फेसबुक, द फेसबुक ऐप नोज कि बाकी ऐप कितनी यूज करते हो। फेसबुक का कोई लेना देना तो नहीं है किसी और ऐप के यूज करने से, बट दे ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ दैट। सो मतलब इट कलेक्ट्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउएवर उस कलेक्शन में, उस ट्रैकिंग में देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द अनोनिमिटी। वो जो डेटा होता है वो यूजुअली अनोनिमस हैशटैग्स के, अनोनिमस एल्गोरिदम्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मतलब कि नोबडी, अगर फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में चले जाओगे तो वहां पे कहीं से डेटा में से आपके डेटा को उठाया नहीं जा सकता। नोबडी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस इज दिस पर्सन्स डेटा। वो सारा का सारा एनोनिमस है और एनोनिमसली उसको प्रोसेस किया जा रहा है। Yes, there have been cases जब उसका मिसयूज भी हुआ है, but we are diverging from here. The question here is that कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कितना ट्रैक कर सकता है उनको मॉनिटर करने के लिए, एंड द गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग मोर और लेस जितनी भी ज्यादा इंट्रूसिव टेक्नोलॉजी है। एक एग्जांपल के तौर पे मार्च 2020 में पंचकुला में, हरियाणा में सैनिटेशन वर्कर्स को बेसिकली एक स्पेसिफिक स्मार्ट वॉचेस दी गई थी। देखिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहां पर लिखा हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला। दे वर इक्विप्ड विद द कैमराज एंड द माइक्रोफोन्स। तो सुपरवाइजर्स जो थे बेसिकली उस समय, जो सैनिटेशन वर्कर्स थे जहां पर काम कर रहे थे, वो सुन भी सकते थे कि वो क्या बातें कर रहे हैं और कैमरा भी ऑन रहता था तो वो देख भी सकते थे उनको काम करने के लिए। सो दे वांटेड टू ट्रैक कि सैनिटेशन वर्कर अपने काम के समय में किसी भी प्रकार से समय बर्बाद ना करे। द रिस्टबैंड्स which ensured that the workers stayed within their assigned areas have been rolled out to cities like Chandigarh and Nagpur also। रोल्ड आउट मतलब ये जियो फेंसिंग हो जाती है। आप जियो फेंसिंग के बारे में समझते होंगे कि बेसिकली जीपीएस एक सेट रेडियस से बाहर निकलेगा तो बेसिकली विल सेंड द मैसेज टू द सर्वर और टू द पर्सन असाइंड फॉर इट। दिस इज वन वे, एक प्रकार से सर्वेलेंस की जा रही है अगेन सैनिटेशन वर्कर्स पर। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ रूरल्स हैं जो कि रूरल चाइल्ड केयर वर्कर्स थे, उन सबको अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड करनी थी जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करती थी जिसमें वो डेटा एंटर करते थे, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द फूड वेलफेयर ऑफ द न्यूबॉर्न्स एंड देयर मदर्स, विच इज फाइन। पोषण ट्रैकर यानी कि न्यूट्रिएंट्स बच्चे का या जो नया नवजात बच्चा है उसका न्यूट्रिएंट ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर। ये बात तो सही है करने के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो हमें यूज करना ही था, बट मोर इंपॉर्टेंटली द गवर्नमेंट एक्चुअली थ्रेटन्ड टू डिडक्ट द पे ऑफ द रूरल चाइल्ड केयर वर्कर्स if they refuse to download the app। some has protested against this mandate। इस प्रकार की जो स्पेसिफिक कंपल्शन है उसको डाउनलोड करने की उस ऐप को, इज ए प्रॉब्लम। एंड देन इसी तरीके से जो आशा वर्कर्स होते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट,
इन हरियाणा दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू इंस्टॉल एन ऐप जिनसे उनकी सारी की सारी मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। सेवरल फीमेल वर्कर्स जिन्होंने ये ऐप इंस्टॉल की, उनको ये भी नहीं बताया गया कि ये ऐप जितनी ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज रखती है, उनको ये ऐप इंस्टॉल करवाई गई ये कह के कि ये काम के लिए जरूरी है और आपको कंपलसरी है। नाउ दोज आशा वर्कर्स जो होती हैं वो बहुत हाईली सैलरीड नहीं होती हैं, उनको 6,000 रुपए और कुछ छोटे माइनर इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उनको इस बारे में इस प्रकार की चॉइस नहीं होती है कि उनको कोई सीनियर कुछ कहे तो वो उसको मना करके जा सकती है कि नहीं सर हमें तो ये नहीं करना है। वो उन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली और उनको ये नहीं बताया गया कि उनकी कितनी ज्यादा ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज हैं उस ऐप की। ये ऐप का नाम था शील्ड 360 ऐप। ये शील्ड 360 ऐप मध्य प्रदेश की एडवांटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये शील्ड 380 ये जो ऐप थी ये सारी की सारी आशा वर्कर्स को डाउनलोड कराई गई और इनका काम था कि ये आशा वर्कर्स की जो मूवमेंट थी इन रियल टाइम वाया जीपीएस ट्रैक करती थी एंड मॉनिटर्स देयर यूज ऑफ अदर एप्स एंड द इंटरनेट। मतलब कि जिसके फोन में होती वो अगर कोई और ऐप यूज करते, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब, कुछ भी ऐप यूज करते, उसको भी ट्रैक कर सकती थी ये ऐप। मोर इंपॉर्टेंटली द शील्ड 360 ऐप further allowed health department officials to link the app with the computer systems in the government, run rural healthcare facilities, remotely add, delete or update any information or mobile applications on these work phones। तो एक सिंपल सा केस समझिए कि आशा वर्कर्स जो हैं हरियाणा की, उनको कुछ मोबाइल फोन्स दिए गए और उस मोबाइल फोन के अंदर ये शील्ड 360 नाम की ऐप डाउनलोड कर रखी थी। ये ऐप उस फोन की सारी डिटेल्स ट्रैक कर सकती थी, जीपीएस के थ्रू रियल टाइम पोजीशंस चेक करती थी आशा वर्कर्स की। मोर इंपॉर्टेंटली उस फोन के अंदर रिमोटली कुछ भी ऐड या कुछ भी डिलीट भी किया जा सकता था, कोई भी ऐप भी डिलीट की जा सकती थी एंड ये इंटरनेट भी चेक करती थी। वहां पे कुछ स्पेसिफिक जैसे कि फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, उन ऐप्स को ब्लॉक भी कर देती थी और कौन सी ऐप यूज कर रही है आशा वर्कर्स उस इंफॉर्मेशन को भी बता देती थी। डिपेंडिंग ऑन योर डेफिनेशन ऑफ प्राइवेसी, दिस वाज प्रीटी डैम इंट्रूसिव। अब भारत में 9 लाख से भी ज्यादा आशा वर्कर्स हैं एंड बिलीव मी और नॉट, अगर आपको नहीं पता है, दे आर द लिटरल बैकबोन ऑफ द रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर। दे आर एक्चुअल इंजन्स which keep the country's chaotic rural healthcare system functioning smoothly। भारत का जो रूरल हेल्थ केयर या फिर पूरा का पूरा जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी जितनी भी कमियां हैं, उसकी जितनी भी वीकनेस है, उसके बावजूद भी उन सबको बनाए रखती है, उन सबको एक तरफ से पकड़ के रखती है ये 9 लाख आशा वर्कर्स, जो कि सारे के सारे देशों में अलग अलग गांवों में एक एक आशा वर्कर्स, आशा दीदी भी इनको कहते हैं, वो मेंटेन करती है। दे लिव and work in the local communities, they serve and are trusted by the populations who are sometimes hostile to outsiders। आप अंदाजा लगा के देखिए कि एक गांव में है, कोई महिला है, उस महिला को किसी प्रकार की हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो बाहर के किसी डॉक्टर पर यकीन नहीं करती है, परंतु उसी गांव में कोई और सोशल एक्टिविस्ट होती है जिनको आशा कहा जाता है, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो उनके ऊपर उसका विश्वास रहता है। इंडीड पेंडेमिक के टाइम में द कोरोना वायरस पेंडेमिक एक्चुअली ब्रॉट देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल ऑफ आशाज। दे ऑपरेट एट द ग्रास लेवल, जहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप्स सेटअप किए, दे प्लान्ड होम विजिट फॉर द कोविड पेशेंट्स, और कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसको डिबंक करने का भी काम यही करती थी। दे आर नॉट वेरी हाईली पेड, उनको 3,000 से लेके 6,000 तक पैसे मिलते हैं और कुछ हल्का फुल्का इंसेंटिव मिलता रहता है। डिजिटल राइट एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग ये जो लो इनकम वर्कर्स हैं लाइक आशाज and sanitation workers and the rural healthcare workers, they are being put in specific situations जहां पे उनको सर्वेलेंस के लिए हाँ कहना पड़ता है because they do not actually have a choice। वो कंसेंट देना पड़ता है, they don't have a choice, they have to give the consent to monitoring software being installed on their devices। The question is that when does it become more? हमारे इंडिया में इस समय कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है एंड स्पेसिफिकली दो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, हाउएवर देयर इज नो लॉ टू प्रोटेक्ट इट। और इसी लीगल एम्बिग्विटी का हेल्प लेकर कुछ कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती हैं, इन द नेम ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वो इस प्रकार की इंट्रूसिव मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर से एम्प्लॉयज को मॉनिटर या ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग अ डेटा विच वुड बी कंसिडर्ड वेरी इंट्रूसिव बाय एनीवन। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन दिए, जितने भी 22,000 आशा वर्कर्स हुआ करते थे, अब उनकी स्मार्टफोन्स पर ऐप डाउनलोड की, आशा सर्वेक्षण और आशा पे टू अपलोड कोविड-19 सर्वे। तो आशा सर्वेक्षण का मतलब कि कोविड-19 का सर्वे अपलोड करना है, आशा पे का मतलब एक सैलरीज के लिए बेसिकली कोई ऐप होती थी। यहां तक तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जब प्रॉब्लम कब आती है, जब ये 360 वाली शील्ड 360 इंस्टॉल करनी पड़ती है फोर्स करने के लिए।
आशा वर्कर्स को इमीडिएटली पता चला कि भाई ये ऐप जिसके पे भी डाउनलोड हो जाती है वो फेसबुक या यूट्यूब यूज नहीं कर पाती है। अब यहां तक तो सही था, लेकिन जब अथॉरिटीज ने उनको ये बताया कि दे विल बी एबल टू मेक अपडेट्स ऑन योर फोन एंड ऑल्सो डिलीट एनीथिंग रिमोटली, जस्ट इमेजिन गिविंग द कंट्रोल ऑफ योर फोन रिमोटली टू समबडी एल्स, नॉट टू योर फैमिली बट समबडी whom you work for। थोड़ा सा क्या कहते हैं मॉरली भी बेसिकली थोड़ा सा ये एम्बिगुअस सिचुएशन हो गया है, एंड प्राइवेसी तो डेफिनेटली डिफ्यूज कर रहा है। नाउ द आशा वर्कर्स ऑफ हरियाणा हैज एक्चुअली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, तो उन्होंने अपनी यूनियन के द्वारा इसका प्रोटेस्ट किया। दे डिड ए 1 डे प्रोटेस्ट एंड अभी तक बेसिकली गवर्नमेंट ने जो ये मैंडेटरी था उसको बेसिकली रिट्रीव कर लिया है कि इस समय मैंडेटरी नहीं है। बट अगेन दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर मोर कमिंग। टेक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शील्ड 360 ऐप जो ये बनी हुई है, इट्स डेफिनेटली अ सर्वेलेंस ऐप that tracks every moment। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पंचकुला के जो सैनिटेशन वर्कर्स थे वो एक स्पेशल ऐप, स्पेशल वॉच यूज कर रहे हैं, वॉच पहननी पड़ती है उनको, स्मार्ट वॉच जिसे कहते हैं, राइट। अब वो स्मार्ट वॉच के अंदर माइक्रोफोन भी लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है, मींस व्हाइल वर्किंग दे कांट टॉक, और वो बेसिकली सारी की सारी बातें उनके सुपीरियर सुन सकते हैं। आशा वर्कर्स बीइंग द फीमेल, और जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो इन जनरल मेल्स हैं। दिस इज अ मेजर कंसर्न, एक मेजर प्राइवेसी कंसर्न होता है कि वो उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं। इंडीड देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जो कि ये भी बताती थी कि दे कुड एक्चुअली ट्रैक कि जब वो बाथरूम में भी जाते थे, एटलीस्ट नॉट थ्रू द कैमरा और द माइक्रोफोन बट बेसिकली द जीपीएस ट्रैकिंग की वजह से, which actually created a lot of fear। बट ये फियर तो दूसरा इंट्रूजन वाला था, बट जो एक्चुअल में डिजिटल राइट्स वाला जो फियर था वो इस समय आशा वर्कर्स या फिर जो हमारे लो इनकम वर्कर्स होते हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं। इंडिया is actually witnessing a huge increase in biometric authentication, CCTV cameras, device monitoring और जो location tracking होती है by employers to monitor the activities of their employees, which is actually becoming, और ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज भी हो रही है। Nobody is able to question it, not a single individual is not able to question it। सिंगल इंडिविजुअल को जॉब जाने का डर रहता है, और धीरे धीरे इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि anybody questioning it will be considering कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसे क्या छुपाने की चीज है। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है कि जब तुम्हारे पास कुछ छुपाने का ही नहीं है तो तुम चेक क्यों नहीं करा लेते, इस काइंड ऑफ फ्लॉड। एक्चुअली में जब तुम्हारे पास कुछ छुपाने का नहीं है, इसका मतलब यह है कि किसी और को चेक करने का हक नहीं है, राइट। द सर्वेलेंस रेवोल्यूशन इज बेसिकली स्वीपिंग इंडियाज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि स्पेसिफिकली जो प्राइवेट और स्टेट ऑन कंपनीज होती हैं उनको पता है कि काफी ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। दे आर पुशिंग लार्जली अनटेस्टेड एंड वेरी इंट्रूसिव सिस्टम्स इन द नेम ऑफ द डिजिटल इनोवेशंस, जिसका मिसयूज, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन है नहीं, तो जो ये प्राइवेट कंपनी जो ये शील्ड 360 ऐप बना रही है, जो ये डेटा इसके थ्रू कलेक्ट करेगी, हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट और मिसयूज इट, इसके अगेंस्ट किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम है ये कोई ओवरसाइट नहीं होती है, वर्कर कंसेंट नहीं होता है, एंड पब्लिक कन्वर्सेशन आई एम प्रीटी श्योर सेवरल ऑफ यू आर एक्चुअली हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, राइट। लेकिन जो ये प्रोसेस है पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से चल रहा है। दिस सिस्टम्स undermine the fundamental privacy guaranteed by the Article 14, Article 19 and the Article 21। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द राइट्स, वो तीनों के तीनों पूरा का पूरा गोल्डन ट्रायंगल ही बेसिकली वायलेट हो रहा है इन सर्वेलेंस एप्स के द्वारा। वर्क प्लेस को ऐसा चारों तरफ कैमरा लगा के एम्प्लॉयज को 24 घंटे सर्वेलेंस के अंदर रखना sounds wrong if you think about it, but it also negatively impacts free speech and the unionization। Specifically ये अभी इस समय यूज हो रहे हैं on the marginalized members of the country's workforce। क्यों? क्योंकि पहले वहां पर नॉर्मलाइज किया जाएगा ताकि उसके बाद कोई इसके ऊपर चैलेंज ना कर सके। एंड once it is normalized, you didn't know when starting में जब एंड्रॉइड या आईफोन स्टार्ट हुए थे, हमें नहीं पता था कि इतना ऐप इतना डेटा कलेक्ट करती है। द फेसबुक, द ट्विटर, द इंस्टा, द व्हाट्सएप, सबको हमारी लोकेशन पता है पूरे के पूरे विश्व में। They know our phone numbers, they know whom we are talking to, उनको सबको हमारे दोस्त भी पता है, but it is so normalized कि अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता। The same thing is happening with these, but this is a much more intrusion of the privacy। यहाँ पर जो पावर डायनामिक है वो कंप्लीटली अलग है। गूगल और आपका प्राइवेट जो पावर डायनामिक है वो हमेशा अनोनिमिटी के ऊपर बेस्ड रहता है। गूगल whenever processes your data is always processing through a logarithmic is anonymous, एक एल्गोरिथम के थ्रू प्रोसेस कर रहा है। However, in this situation और योर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो रिलेशन में होती है, the data is always in a wrong power dynamic। The person who is more powerful to you has control of your privacy। If you need to discuss more about it, this is the Telegram channel that you need to discuss, or you can also ping me on my Instagram। I'll see you in the next class।